चले जी, मुझे ना ये बच्चे अहमद ने बुलाया है। ये कह रहा है कि जो वो शटरिंग पटने के लिए आ गए हैं। मैं इनसे पूछना, मैं क्या क्यों शटरिंग पटने के लिए आ गए। इश्तियाक भाई अस्सलाम वालेकुम। इश्तियाक भाई की गल है? ये सर ना पढ़ रहे ना 6वां दिन है लगी है, ना पढ़ रहे ना पैसे दे रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आपकी दुआओं से अल्लाह ताला मेरे प्यारे बहन भाइयों को हमेशा खुश रखे, तमाम सबकी मुश्किलें दूर करे। अल्लाह ताला सबको ईमान की ज़िंदगी और मौत से नवाजे, आमीन। तो प्यारे बहन भाइयों, हमारी आयत बिगड़ी है, पता नहीं क्या इसको मसला हो गया, क्या हुआ? कह रही है पैसे मुझे दे दें। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है बहन भाई? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह से। मैं मेरे बच्चे ठीक, फैमिली ठीक, अल्लाह का शुक्र। अल्लाह ताला आपको हंसता मुस्कुराता रखे फूलन तरह। और माशाल्लाह जी बच्चे सारे तैयार हो चुके हैं, रेडी हो चुके हैं। और इधर आयत रानी हमारी नाराज ये है। किसने बनाए? खुद पापा ने आज मम्मा हमको जगाने के लिए, जब मैं सोई हुई थी पापा कहते हैं लीशा उठो लेट हो गए। मैं उठ गई फटाफट। पापा ने कहा लेट नहीं हुए, मजाक कर रहे थे। फिर पहले सलाम दुआ करते हैं बेटा। चलो सारे करो एक दफा सारे अस्सलाम वालेकुम। आयत की आवाज ही नहीं आई। आपने कहा था मम्मा आपकी दाढ़ को दर्द है, अब मैं आपको तंग नहीं की। इधर पापा जी आयत आयत तंग के कर बैग में दो उसका। हाँ, ये आयत में स्कार्फ छुपाया हुआ था। आपको पता है कल आयत के बैग से स्कार्फ निकला है। ये हमारी ये महारानी छोरी चीज। ए मारे तेरे सॉक्स पहने हुए हैं, तो क्या अच्छा। सॉक्स राशिद, ये देखिए ये सॉक्स पहने हुए हैं। कल जुम्मा है। अच्छा मुझे ये बताओ, रात को आपको अपने बेड पे सोने का मजा आया है? बहुत ही हैं? मजा है। सही है? मुंता अभी तक मुंता इस तरह सोई हुई थी। ये ऐसे ही पहने। रात को नीचे मच्छर तो नहीं थे? मच्छर जलेबी लगाई थी ना? ये जो चीज़ और है, जी जी। ये दरमियान में आनी चाहिए। ये सलाह। अच्छा, दूसरा ये कि मुझे ये बताओ कि वहाँ पे पंखे की जरूरत है इस टाइम किस पे? रात को? नो। बिल्कुल पंखे की जरूरत नहीं है उधर बेगम, इतना ठंडा है। हाँ जलेबी सही है। मच्छर पुत्र ये तो सनी अम्मा करसी ना, नहीं थोड़ा सा खुला होना चाहिए बेगम। रात कितनी ठंड होती है, फिर तक खाना अच्छे से गर्म हो जाता है, सुबह फिर ठंडा हो जाता है। बेसमेंट वही वही। बेसमेंट क्या कहते हैं? तहखाना के ओ बेसमेंट। अच्छा अच्छा सही। अगर सुई पड़ी है तो आगे के साथ। वो पर चलो जी इंशाल्लाह अब ये है ना कि हमारी चीज़ें संभाली रहा करेंगी। हाँ अगर बेगम रखेगी ना तो फिर से पक्की संभाली हुआ करेंगी। फिर अच्छा नहीं अब ये है ना कि वो पास दराज हैं। अब जो है जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह से ये इधर दराज बने हुए हैं, मोबाइल उधर रख दिया, चार्जर इधर रख दिया, सब कुछ इधर रख दिया, अब परेशानी नहीं होगी। अल्लाह का बड़ा करम, अल्लाह का बड़ा शुक्र। सब अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है। चलो अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें ये दिन देखना नसीब किया कि हम अपने वीआईपी घर में रहना शुरू हो गए। पहले भी रह रहे हैं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से अब ये कि सफाई सुथराई है। अंकल आंटी थैंक यू जिन्होंने हमारा घर भी बनवाया, हमारे लिए चीजें भी भिजवाई। आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको भी देंगे। आमीन आमीन जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह जी अभी जो है ना मैंने बच्चों को वैसे जो है ना बच्चों को रूटीन बना दी थी भाई हम डेली ना पैदल जाया करेंगे। तो मैंने कहा चलो एक दो दिन पैदल जाए, लेकिन बच्चे ना पक्के हो गए, कहते हैं डेली हमने पैदल जाना है। अभी हम ना मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, क्यों कि मैंने बैंक से निकलवाने हैं पैसे। हाँ तो जी, वो बंदों का सरप्राइज। हाँ जी 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 एक अब्दुल रहमान के लिए अंकल ने भेजे 10,000। तो और आपकी जो कल की आई थी राशन के लिए जी जी उनके लिए 20,000 आया। 19,000 का उनका राशन आएगा, 1,000 रुपया उनका किराया लगेगा बिल्कुल। तो उन्होंने जिन्होंने उनके लिए भेजे, उन्होंने अब्दुल रहमान के लिए भेजे। अल्लाह जी ताला जी उनकी कमाई में बरकत डाले आमीन और ढेरों इजाफा हो। आमीन। अल्लाह पाक उनकी तमाम मुश्किलें दूर करे। कहते हैं अब्दुल रहमान बहुत वीक है, इसका ख्याल रखा करे, इसको कुछ खिला। मैं आपको एक बात बताऊं, आप सब मुझे बताएं मेरे बेटे के दिमाग के लिए कौन सी चीज होनी चाहिए और इसकी थोड़ी सी सेहत हो। बताओ क्या मेरे बच्चों की ना
नीडो दूध ने बहुत मात मार दी है, सूखे दूध है। हाँ वो तो बात ठीक है। जिस टाइम ना इंशाल्लाह हम पैदल जाएंगे ना डेली सुबह, ठीक है, इनकी सेहत अच्छी होगी। एक सिस्टर ने कमेंट किया था कि ये बात सही है कि आप पैदल इनको लेके जाया करें, उससे ये होगा काजल खराब हो गई, उठ के दिखाओ मेरी सोनी को। उससे ये होगा कि बच्चों की एक तो सुस्ती खत्म होगी, दूसरा ये कि इनकी टांगों में ना थोड़ी सी ताकत पड़ेगी। इस तरह करिए तो पैदल सुबह सुबह इंशाल्लाह ना पक्का हम करेंगे, पैदल जाया करेंगे, ठीक है। सिर्फ आज मोटरसाइकिल, जब मुझे ज़रूरी काम हुआ करेगा ना फिर हम जाया करेंगे मोटरसाइकिल पे, ठीक है। फिर ऑफ करो, फिर ऑफ करो भाई साहब, दिखाओ अंकल आंटियों को काजल भाई साहब। दिखाओ। ये मेरी चितिका चितिका अक्खा च काजल कैसे भाई साहब। लगता है? अस्सलाम वालेकुम ना। और मैं तो अपने बाल सेट कर रहा था। ये बहन साहब है भाई साहब। ये हमारे भाई साहब हैं। भाई साहब चले कूल, कैसा लग रहा है आज सोफे पे बैठ के, कैसा लग रहा है? VIP। इंशाल्लाह आज हम सेटिंग करते हैं किस चीज़ की जी। आज मैं गैलरी को इंशाल्लाह पूरा कलर करता हूँ, ठीक है। इसी से बुरश पता नहीं किधर रखा हुआ है, तो इंशाल्लाह शाम की वीडियो में कुछ ना कुछ और कर देंगे, ठीक है। क्योंकि रात को हम गए थे हॉस्पिटल, सारी दाढ़ उन्होंने साफ की, इतना गंद निकला। ओए, वैसे गलती हमने की है, खून। रात को जाते हुए हमने गलती की है कि मोबाइल साथ लेके जाते, ठीक है ना। जिन बहन भाइयों को यकीन है ना वो फ़ोन करके भी पूछ रहे हैं, उनको पता है कि वाकई नबीला दुख और तकलीफ में, ठीक है। ओए, मेरी अब दोनों तो ऊपर वाली दाढ़ें दर्द कर रही है, इतना बड़ा कीड़ा मैंने आज देखा है, वो दर्द कर रही है। हाँ, ये अंदर मुझे अल्लाह की तरफ से दुख आया हुआ है, ये मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं खुद तंग आई हूँ, मैं अपने बच्चों को सही से देखभाल, आज मैंने नाश्ता नहीं बनाया, आज राशन नहीं बनाया, नहीं तो मैं खुद बना के देती रही हूँ, क्योंकि दोनों ऊपर वाली दाढ़ें दर्द कर रही हैं। अब वो भर्ती करवाएंगे इंशाल्लाह। नबीला ने कीड़ा देखा, खुद ना ऐसे ऐसे अंदर घूम रहा था, ओए अल्लाह। कॉलियां कर रहा था, ऐसे ऐसे नाच रहा था, कहता मैं तो अंदर हूँ, मैं तो अंदर हूँ, इसे मुझे दिखाओ, मैं पकड़ो। दिखाऊं, आपके ठुमके मैं दिखाऊं सबको। ये देखे जी, ये 2-3 दिन रह गए राशन के, मैं तो अंदर हूँ, मैं तो बाद में आऊंगा। नबीला को जरा से तकलीफ दे रहा। और अलमारी का भी बताएं। हाँ जी, वाकई जी अलमारी का ये है कि जो नबीला देख के आई थी ना, मैं वो नहीं उठा के लाया, बड़ा दिल ही दुख हुआ है। और पठान भाई को हम क्या कहें कि वो कह रहा है कि अब मैं चेंज नहीं करूँगा, लेकिन फिर कहता है ले आओ, नहीं उसने ये नहीं बोला, अंकल कहता है इस्तेमाल करो। नहीं अंकल कहते हैं मैंने जो आपने अलमारी बाजी देखी थी तुम्हारा खामन नहीं लेके गया, वो उधर थे मेरा नहीं। कसूर नहीं है, मैं उधर आया नहीं था जिस दिन ये आए। कह रहा वो अलमारी बिक चुकी, मैं अपनी बाजी को और बनवा के दूंगा, उसने ये। हाँ उधर इतना प्यारा प्यारा फर्नीचर है, देखो दिल करता है ये भी ले लो। ना कर ना कर ना कर, फिर क्या वो गलत कमेंट आ जाएंगे जो फिर ये नहीं कह जी, रहे हैं जी। मेरे जो लकड़ का है ना ये ज्यादा मजे का है। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह काफी ज्यादा अच्छे कमेंट आए और काफियों को सेटिंग नहीं पसंद अच्छा बिल्कुल, सब ने मुबारकबाद दी है, सब कह रहे हैं जी सेटिंग जो है ना आप ये करें कि ये सोफ़ा जो है ना उठा के इधर रखें और बेड जो है ना बिल्कुल सामने, बेड वैसे बिल्कुल सामने अच्छा नहीं लगेगा। चले एक मिनट मैं आपको, नहीं एक मिनट, एक मिनट, कुछ दिनों बाद एक मिनट, मैं आपको जो है ना एक तस्वीर तैयार करके दूंगा, ठीक है ना। आप उस तस्वीर को देख के मुझे बताना है कि ये सेटिंग ठीक है भाई, ये बेड मैं इधर लगा दूंगा, ये शोकेस को जो है ना इधर एडजस्ट करके ये सोफे इधर आ जाएंगे, ठीक है। इंशाल्लाह मुकम्मल तस्वीर बना के आपको दिखाऊंगा। अगर आपने कर दी ओके तो फिर हम इंशाल्लाह उसी तरह सेटिंग कर देंगे। कुछ दिनों बाद कर अभी तो नहीं ना, अभी तो मैंने कहा पुत्र तेरा कसूर नहीं है, ये टाइम ही ऐसा होता है। और आप सब ने मुझे लाजमी बताना है, मेरा दिल है अब्दुलरहमान के लिए मेवा, चने भुने हुए और बादाम, ये चीजें ला के, ये ना एकदम हमने पहले भी लाई थी, मैंने ग्राइंडर करके रखी थी, मैं दूध में बना के दूँ। इस बंदे ने एक चम्मच भी नहीं खाई थी। अब मैंने कहा वैसे दिया करूंगी, मेवा और चने तो जेब में डाल के खाता रहे, ये नहीं मैं अपनी बेटियों को भी दूंगी। तो फिर चने में एक ही दफा वहां से हम ले आएंगे जहाँ से होता है। तू सोने आज सरज मैं नहीं कबाड़ करना पैसे। चलो चलें जी, अब इंशाल्लाह हम निकलते हैं स्कूल। देसी घी 5000 रुपए किलो हमारी मानक मकान पुरानी दे रही है।
मैंने वैसे देसी घी का रेट क्या चल रहा है आप सब बताएं कि तकरीबन इस टाइम पाकिस्तान में 3,035 रुपए इतना नहीं है मेरे हाल में, इससे ज्यादा नहीं है, वही ना, ठीक है ना। इतना जुल्म नहीं है। अगर किसी के पास ये तकरीबन 5,000 रुपया रेट है या नहीं है, या हमें ही बताया गया है, ठीक है। तो अच्छा मुझे ये बताएं, अब मैंने ना दुकान खोलेगी, उसमें मसलन क्या क्या सामान करवाना मुझे बता दें। वो उनको कहीं जरूरत की हर चीज सवैयां जरूर करनी है, दूध का कार्टन जरूर करना है। ठीक है, तो आटा 20 किलो करवा दूं या 30 किलो करवा दूं? आटा क्योंकि ज्यादा खर्चा है। 20-30 किलो करवा या नहीं, 15 वो किलो का थोड़ा थैला? ही बंदे 15-20 किलो बहुत है। 15 किलो वो कर दूं, 5 किलो लादा कर दूं, चावल 20 उसके किलो। बच्चे खाते हैं, वो चावल उबाल के ऊपर चीनी और दूध का डब्बा डाल देती है। अच्छा मैं दुकान पे खुद बैठ के मैं सारा सौदा पैक करवा लूंगा उस हिसाब से। गरम मसाले इतने ना करवाना, बस नहीं, गरम मसाले नहीं थोड़ा सा करवाना, ठीक है काली सर। मिर्चें थोड़ी सी, बाकी जरूरत की चीजें हों, क्योंकि उनकी सास को बहुत फिक्र होती है अपनी पोती पोतों की, भाई मेरे बच्चे भूखे ना रहे। वो बेचारी अपना भी उठा के उनको देती हैं, ये नहीं वो खुद गरीब सी हैं। तो आपने सिर्फ जरूरत की चावल ज्यादा करवाने 15-20। चलो मैं देखता हूँ, फिर मैं वहां से ना आपसे फोन बेशक करूँ। टोटा अच्छे वाला टोटा करवा ले, उनको क्या टोटा सस्ता लगाना, 250 रुपए किलो हर जगह, 290 रुपए नहीं लगाना। वो मैं बैठ के कर लूंगा, ठीक है हम निकलते हैं। ठीक है, ताकि बच्चों का कुछ बने तो सही ना। चले जी, मुझे ना ये बच्चे अहमद ने बुलाया, ये कह रहा है कि जो वो शटरिंग पटने के लिए आ गए हैं। मैं इनसे पूछना, मैं क्या क्यों शटरिंग पटने के लिए आ गए? इश्तियाक भाई अस्सलाम वालेकुम। इश्तियाक भाई की गल है? ये सर ना पढ़ रहे ना 6 दिन लगी है, ना ये पढ़ रहे ना ये पैसे दे रहे सुबह शाम मैं ना खुद मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਜੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਟਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ। उस टाइम नहीं समझा, मैं क्या चलो दे देसी, मैं फिर भी ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚਾਚਾ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੋਕ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਟਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨੌਸਰਬਾਜ਼ ਨੇ, ਫਰਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਸੀ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? कम अज कम 6 दिन है। 6वें दिन 'ਚ सीढ़ी खुल जानी है। हाँ बिल्कुल ही गल है, पार के कंक्रीट खुल जानी है। हाँ जी, ये सिर्फ असा ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਗੇ ਚਲੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਇਤਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ हैं, लेकिन ਉਸ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਸਿਲਾ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਫਟੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹ ਫਟੇ ਰੁਕ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਿਥੋਂ ਕਰਾਂ? 500 ਰੁਪਏ ਨੇ ਇੱਕ ਫਟਾ ਹੈ, ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਧੁੱਪ ਹੈ। ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। नहीं नहीं फिलहाल ਤੁਸੀਂ नहीं। सुनो ना मेरी गल, जी जी, मैं उसकी फोन करना ना। मैं उसने पोड़ी पढ़ के अभी लेके जा रहे हैं। हाँ हाँ, जिसको मर्जी हलवा लवे पैसे, मैं उसको ले लसा थे आया, मैं पैसे उसको ले लसा, नहीं तो उसने कम तो जाकर मैं ले लसा पैसे। झगड़ा होना है, जो मर्जी हो नहीं एक मिनट ना मेरी गल सुनो, उसकी ना फोन करने हैं, ठीक है? अच्छा फोन करके उसके नाल तफसील पूछने क्या कहना है, अच्छा ते उस तो बाद फिर जड़ी गल है ना फिर मुकने हैं, ठीक है? उसकी फ़ोन पहले करने हैं भाई आज आसी या के आसी, रोज़ ही शाम रोज़ सुबह कहता है, शाम कहता है अभी आ रहा हूँ, कल मैंने फ़ोन किया कहता मैं कल सुबह आके भर दूंगा, ठीक है? अब ये देखिए हमारे साथ ज्यादती हो रही है या नहीं, ठीक है? कि एक बंदा जलील कर रहा है, इनका बाथरूम तक उसने सारा पट पुट के परे मारा है, और यानी कि ना इनके पास जगह है कहीं जाने की ना कुछ है। तो ऊपर से ये इस दीवार के उसने पैसे पूरी दीवार के बारी पठानी से लिए हैं, 2,000 रुपया पूरी दीवार भी नहीं की। वो देखिए वो वहाँ पे करके ये छोड़ के चला गया। देखो सर इस बंदे ने की मनसी। चलो सर मैं तो कि 1 घंटा है, तुसी बंदे आए हो, मेहमान हो, सिर किया है, मलेदारी है, 1 घंटा मैं सबकी टाइम देना, अगर ये भर देना है ठीक है, नहीं भरना है मैं अपनी शटर खोल कर ले जाना, बाकी जो कुछ होना है बेशक हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, पैसे मैं उसको वसूल कर लेसा अपने। सिर्फ 1 घंटा ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਪਿੱਛੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮਲੇਦਾਰੀ ਹੈ। नहीं मलेदारी तो मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਮਲੇਦਾਰੀ ਚ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਟਰਿੰਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਲੇਦਾਰੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਉਸ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਸਰ ਟੋਟਲ 2500 ਰੁਪਏ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਉਸ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮੀ ਭਰ ਦੇ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਸਾਂ ਸ਼ਾਮੀ ਭਰ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਣਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹਰ ਸੂਰਤ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮੀ ਭਰ ਸਕਦਾ। अजय तो मेरा घर ना काम थोड़ा पिया, कहना मेरा काम हो गया, अजय थले मार्बल हो जरा पटिया पुटिया वो सही करेगा, सारे काम सही करेगा तो पैसे फिर मिलेंगे, इस तरह थोड़ा मैं दे देंगे पैसे, पहले इसकी दे के पैसे फंस गए हैं। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ठीक हो गया। चलो तुम इस तरह करो ना, उसने फ़ोन करने हैं, फिर जी गल बात है ना फिर इंशाल्लाह उसने करने हैं, ठीक है ना? ठीक है जी, ठीक। ठीक है, आप ये देख लें। अब इनको मैंने तो नहीं समझाया ना, ये तो मुझे अहमद ये बुला के लेके आया, कह रहा है अंकल आके बात सुने, वो शटरिंग उतारने लगे हैं ना, सीढ़ी भरने हुई है ना कुछ है, तो ये तो हमारे लिए मसला बन जाएगा। फिर मैंने इनको अभी रोका है, तो अब इनकी मेहरबानी है, उन्होंने कहा मैं 1 घंटे का टाइम देता हूँ, उसको फ़ोन करते हैं, बुलाते हैं, उससे क्या कहते देखते हैं क्या कहते हैं, नहीं फिर जहाँ पे लगा वहाँ पे जाके उसको पकड़ के लेके आते हैं, फिर इधर आके सीढ़ी पार
खुदा के बंदे ये कम से कम ये काम बीच में से ख़त्म हो, अल्लाह तुझे पूछे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं आज जो ना अभी पहुंचा हूं मस्जिद वाली जगह। जैसे पिछले दिनों में आपसे मैंने एक मस्जिद में ज़िक्र किया था कि हमने मस्जिद की जगह ली हुई है, ठीक है। तो जो इंशाल्लाह आपसे हम भाई जाके डिस्कस करेंगे जगह जहाँ पे ली हुई है। तो यहाँ पे मैं और हाफ़िज़ साहब यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और हाफ़िज़ साहब से ना मालूमात वगैरह लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहबाज भाई, क्या हाल है? ठीक है, और सुनाए, सेहत वगैरह ठीक है? अच्छा अच्छा अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बात ये, चलें आप इस तरह बेहतर है कि बता दें, वो सही है, क्योंकि मुझे वो बातें नहीं पता जो आपको बेहतर पता है। जी राशिद भाई, कैसे हैं आप? खैर वाफियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। राशिद भाई, ये है तकरीबन वहाँ से लेकर ना वो जी जी एंड तक जी ये तकरीबन 7 मरले जगह है, और ये जिनसे हमने ली है टाइम के साथ ली है, और इसकी हमने पेमेंट दी हुई है तकरीबन 5 लाख रुपये। जी जी और उनके साथ हमने इकरारनामा यानी एक पक्का स्टाम्प किया हुआ है, जी जी बिल्कुल और वो आपके पास भी बिल्कुल। मौजूद है। मैं ये ऊपर जो है ना लगा दूंगा आपके, आपने वो भी देख लेना है, तस्वीर लगा दूंगा। और मेरे पास ना उसका थोड़ा सा थोड़ा भी हुआ है, ये देखें, जी यहाँ पे ना अभी नज़र नहीं आएगा, तो इंशाल्लाह मैं ना वीडियो में लगा दूंगा, जी जी, तो ठीक किसी ने भी ना इंशाल्लाह वो देख लेंगे। है। ये हमारा प्लान ये है कि इस आबादी के लिए, क्योंकि बैक साइड में भी मस्जिद दूर पड़ती है। जी जी इस बिल्कुल मस्जिद में अभी हमारी तरतीब चल रही है, जिसमें लोगों की मावनत से अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आगे तक अल्लाह ताला ले करके, अभी यहाँ पे हमारी तरतीब ये है कि इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह इसको हिफ़्ज़ की तरतीब से मस्जिद और मदरसा यानी कि दोनों चीज़ें होंगी ना? दोनों चीज़ें वो तो सिर्फ ओनली मस्जिद है या मदरसा भी है? नहीं नहीं, सिर्फ मस्जिद है। वो सिर्फ मस्जिद है, जी जी, मदरसा इस जगह पे किसी जगह पे मेरे ख्याल में नहीं है, नज़दीक नहीं है ना, हिफ़्ज़ की कोई तरतीब हिफ़्ज़ की कोई तरतीब नहीं है। तरतीब भी नहीं है। ठीक ठीक यहाँ पे हमारा इरादा है कि इंशाल्लाह इसका हम बेसमेंट रखेंगे, उसमें एक बेहतरीन सा हिफ़्ज़ का इदारा और दर्स व तदरीस का एक निज़ाम रखेंगे, और यहाँ पे ज़रूरत है ख़वातीन के भी दर्स व तदरीस की, और बिलखुसूस बच्चों के दर्स व तदरीस की। बिल्कुल अभी हमें एक छोटी सी मिसाल है, हमें कुरान खानी की भी ज़रूरत पड़ती है, तो हम दूर दराज से बच्चों को बुला के लाते हैं, तो हमारे गिरदुनवा में कोई ऐसा इदारा कोई तरतीब से है नहीं, और वैसे भी एक बायस बरकत है, और बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ाना चाहते हैं, जैसे आपने अपने बेटे को वो इतना दूर जाके बाहर मेन रोड पे आपने बिल्कुल। उसके एडमिशन करवाया हुआ है हिफ़्ज़ की तरतीब से। जी तो जी हमारे भी सोच फिक्र यही है कि दीनी और असरी तालीम दोनों के साथ एक तरतीब से एक इदारा बनाएंगे, और ऊपर इंशाल्लाह नमाज की जगह मस्जिद की तरतीब रखेंगे। तो इंशाल्लाह। ये हमारे पास है तकरीबन 7 मरले जगह है, जी जी बिल्कुल और इसका हमारा उनके साथ तय हुआ है 21 लाख रुपए, और 5 लाख हम उन्हें दे चुके हैं, 16 लाख रुपए रहते हैं। 5 लाख रुपए बयाना दिया हुआ है। जी जी, हमने दिया हुआ है, और उसमें भी हमारा उनका ये तय था कि अगर आप टाइम पे दे देंगे तो तकरीबन एक मरला वो हमें छोड़ेंगे, मस्जिद के लिए जगह पे इसी तरह दे देंगे। छोड़ अगर देंगे। टाइम से आउट हुआ तो फिर पैसे पूरे जी हाँ, देने फिर पड़ेंगे। पैसे पूरे देने पड़ेंगे। तो टाइम में भी फिर टाइम कम रह गया है, जिस तरह हालात मामलात चल रहे हैं, तो मुश्किल हो रहा है। तो सब देखने वालों से सुनने वालों से गुजारिश है कि आएँ अल्लाह के घर के साथ जी तावन बिल्कुल, करें। अपने मरहुमैन की ये सदका जारी एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है आखिरत की, उनकी अपने मरहुमैन के लिए अपनी ज़ात के लिए बहुत बेहतरीन मौका है इन्वेस्टमेंट का। अल्लाह सबको जज़ा दे। कोशिश करें आप इसमें, ये आपके साथ हर चीज़ इसमें हम शेयर करेंगे, बिल्कुल जो भी करेंगे आगे ज़मीनी माहिदा है वो भी आपके साथ पूरा उसको कानूनी तरीक़ेकार के साथ उसको मुकम्मल करके आपके साथ शेयर करेंगे। फिर जो अगर इसमें हम काम करवाएंगे वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे इंशाल्लाह, वो तो साथ साथ जी, बिल्कुल जी। शेयर होगा इंशाल्लाह। जैसे आप जिन अहबाब ने उस मस्जिद में ताउन किया है, जी जी हमने हर चीज़ उसमें एक छोटे बिल से लेकर काम काज तक हर चीज़ हमने शेयर की है, तो बिल्कुल इसमें भी हम कोई चीज़ पस पर्दा नहीं रखेंगे, सबसे शेयर करेंगे। इंशाल्लाह। तो आपकी नवाजिश और मामिरीन का शुक्रिया, अल्लाह सबको जज़ा दे, अल्लाह हम सब की मफ़रत का ज़रिया बनाए इस जगह को, इस हमारे इस प्रोग्राम को, और जो मामनत करेंगे अल्लाह उनके लिए भी सदका जारिया बनाए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बिल्कुल। तो जैसे जी आपने आफा साहब की गुफ्तगू सुन लिया है, तो अगर मसलन सारे मिल के करना चाहते हैं, अगर कोई अकेला भी बंदा करना चाहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह ताला ने ऐसे ऐसे बंदों को ऐसे इतना ज़्यादा रिज़्क़ दिया हुआ है कि वो अकेले भी कर सकते हैं। अगर किसी ने अकेले भी करना है, मिलजुल के करना है, तो आप सबकी मेहरबानी है कि ये हमारे महल्ले में ही ना अगर ये सहूलत हो जाएगी तो बहुत ज़बरदस्त इंशाल्लाह हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ना मदरसे की कमी है,
बच्चे जो मेरे खुद जो ज़ाती बच्चे हैं, ठीक है, वो पहले इनके घर पढ़ते थे, फिर इधर से जो है ना किसी और के घर में गए। यानी कि बच्चे तो समझें कि आगे पीछे दर बदर होते हैं। सिर्फ एक प्रॉपर जगह बन जाएगी ना बच्चों के पढ़ने के लिए, तो बच्चे आगे पीछे नहीं जाएंगे। कभी एक घर होते हैं, कभी दूसरे घर होते हैं, ज़ाहिर बात है हर घर किसी न किसी जगह जाना होता है, बीच में छुट्टियां भी हो जाती हैं। तो मस्जिद और मदरसा ऐसी जगह है जहाँ पे छुट्टी तकरीबन बहुत कम होती है, घरों में हो जाती है, मस्जिद में नहीं होती। तो आप सबसे गुजारिश है मस्जिद के साथ, इस जगह के साथ अमन करें। पहले हम इंशाल्लाह इसके पैसे पूरे करें। 21 लाख रुपया है, और तकरीबन 21 लाख रुपया तो वो हो गया अगर हम टाइम से देते हैं। उसके ऊपर जो खर्चा आता है रजिस्ट्री का, तो वो भी इंशाल्लाह होगा। तकरीबन कोई 22 साढ़े 22 लाख रुपया खर्चा तकरीबन बनता है। 16 लाख 17 साढ़े 17 लाख रुपया बनता है। तो ये सारा इंशाल्लाह इंतज़ाम हो जाए बड़ी तक, तो जगह एक दफ़ा हो जाए इंशाल्लाह, फिर ये ऐसा बन भी जाएगा। ठीक है जी, ठीक है, बन इंशाल्लाह बहुत जल्दी जाएगी इंशाल्लाह। सब अहबाब के ताउन के मुंतज़िर हैं इंशाल्लाह। ठीक है, जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। मैंने कहा बेगम जो है ना उठी हैं, गैलरी चली, मैंने रंग की, मैंने कहा चलो गैलरी चली जाके चेक कराता हूँ कि मैंने गैलरी कलर कर दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह से धो भी दिया सारा। अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने किसकी लोग को पता नहीं अब कैसे निकलेगी, कैसी लगी है गैलरी। मशीन से चमक लगती हूँ तब लुक से, और गुसलखाने के कोने कुदरों में वो जमा हुआ है। और मैं बड़ा एक अटकता कलर मौलवी बाबा, ये इतनी जबरदस्त लग रही है। नहीं मैं नहीं ये लगा रही। क्या हुआ इसको, इस नक पकड़ा पिया? नाक नहीं, इसकी पोटी भी निकल आई है। नहीं, इसको क्या हुआ है? अच्छा खासा कलर हुआ है, एवं नुक्स कटना है कि जड़ाता है। ये फिर मुझे दे, मैं पुरुष वो नहीं है, वो खत्म हो गया। मैंने बड़े मुश्किल से लगाया ही नहीं है। और ये मशीन इधर पड़ी हुई थी ना, तो वो लगा दूंगा। मैंने कहा शाम को ना इधर मैं फ्रिज रख दूं, फ्रिज को अंदर करो, फिर किचन का काम शुरू करें। नहीं, इसको उससे मारे, ब्रश से। ब्रश बिल्कुल ख़त्म हो गया, ब्रश अब वो काम ही नहीं कर रहा। रूले से सही, ये तो सही करेगा फ्रंट वाली दीवार। और इधर पीछे फ्रिज आ मैं कर जाएगी दूंगी ना, आपको किसने, फ्रिज इधर आएगी, उधर नहीं आएगी। और फ्रंट वाली दीवार आप मुझे पता आपने बड़ी मेहनत से किया, ये बात नहीं है। हाँ। जो चीज नहीं सोनी लगती उसको हमने क्या करूं। और पता नहीं किस तरह सोनी लगती, तो क्यों मैं किस तरह सोनी करके दे। आप सब बताएं जी, ये पास है तो मैं पास कर दूंगी, नहीं पास तो मैं कैसे पास करूं। पास इतना जबरदस्त लग रहा है। ठीक है, इधर जो जरा फिर भी ठीक है। वो उधर पड़ा हुआ था ना, कलर पड़ा हुआ था इस वजह से। ठीक है, बस यहाँ से मैंने वो नहीं, इधर से सही मार आपने पतला बहुत कर दिया। नहीं, जबरदस्त लगा है, ये पतला ही सारा लगा है। ये देखिए इतना जबरदस्त लगा है। हां, ये तो किना अथु आ और और शुक्र करो हो गई है, बंदा शुक्र अदा करना है। चलो जी, शुक्र अल्लाह का, बेड़ा गर्क निकल गया मेरी गैलरी का। काम करने पावा ना, फिर लगा समझ। चुप रहना, बातें नहीं करना, ये नाड़े अपनी अपनी जगह बैठे, इतनी बारीक नसें। चले अब मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने इतनी मेहनत करके अपने कपड़े गंदा किए, गोडे डाल के कसम से गैलरी मैंने धोई तारों से। ये देखे तारे भी इधर पड़ी हुई हैं। ठीक है, ये काम तो सही होगा। हाँ मन बाबा फ्रंट है, और फ्रंट है तो दरवाजा लग जासी, क्या पता लग सी। दरवाजा आपने बनवाया इसका? नहीं बनवाया तो दरवाजे का जो रोला पड़ा। हाँ, लेट गए हो ना वो सदिया में जंग का खतरा है, उसने बताया, हमें तो पता ही नहीं। आपकी मम्मा लाइयाँ कर रही मिला के खाते जाओ, लाइयाँ कर ले बाबा। तो मेरी बात सुनो, रोटी चाबी मैंने खो जाओ। अच्छे नहीं खाते, गुनाह मिलता है। रोली बना के खा लो। तो वो कह रहा है इसमें सदिया में जाएंगे, केमिकल नहीं आ रहा भाई। नहीं आ रहा। 25,000 का जो एक दरवाजा। तकरीबन 18-19 हज़ार रुपये का दरवाजा था, वो 25 यानी कि 51,000 रुपये के 2 दरवाजे। मैं तो सर पकड़ के बैठ गया, मैं कहा ये क्या हो गया। नहीं बर्दाश्त करूंगी, सीधी उंगली से घी निकलेगा, टेढ़ी से निकालूंगी। क्यों? हर बंदा हमसे ज्यादा, हमने क्या किसी का बिगाड़ा?
हर बंदे को हम ईमानदारी से चलते हैं। सही हजरत अली का फरमान है, उनका कौल है कि जो ईमानदारी से चलता उसको आगे से टेढ़े बंदे मिले। और सुबह वो शटरिंग उतारने आया था, मैंने उतारने नहीं दी फिलहाल। अब मिस्त्री फिर नहीं काबू आ रहा, अब मैं क्या कर सकता हूँ। बड़ा चलो चलो खैर करेगा इंशाल्लाह। बस करो, मैं अपने बर्तन दिखाऊंगा। बेगम मुझे ये शाम को मैं फ्रिज उठा के अंदर रखूँ ना, नहीं पहले ये कलर से कलर में किधर से अब नहीं ना हो सकता, कैसे मैं करूँ, वो नहीं है सही। देखते हैं सामान रुल रहा है। अब ये शनील है, इसके ऊपर मट्टी देखिए, ये देखिए, ये देखिए। हम चले सामान- देखते हैं अल्लाह खैर का। मैं देखता हूँ ना, किलो 2 किलो चूना ले आता हूँ वाइट वाला, अब वो वाइट सीमेंट, ठीक है ना, उसको खोल के ना, लेकिन बुरशी नहीं है ये ना। तो अब मैंने वो देखा है, वो मारो तो वो मारो। बुरशी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, बुरशी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, वो बुरशी काम नहीं कर रही। वाइट सीमेंट से बनाओ, हाँ वाइट सीमेंट। चलो देखते हैं, ठीक है। बस जल्द अब ना फोन करें, ये भी अभी कमरे में रखनी है तो फाइनल करना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये देखें ना, ये किसी ने उतार दिया मेरे ख्याल में, ये बच्चे लगे रहते हैं या मेरे ख्याल में कोई चीज़ अड़ी है तो फिर सही है। चलें जी ठीक है, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।